दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जेल में ऐसे लोग जो एक तिहाई अवधि अपनी सजा की गुजार चुके हैं या वो अंडर ट्रायल हैं और उन्होंने वन थर्ड का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा हो सकती है किसी अपराध के लिए जिसमें वो अभियोजित किया जा रहा है और उसमें 1 साल उसका जेल में गुजर गया है। तो ऐसे लोगों को जेल से जमानत देने के लिए हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। दोस्तों गाइडलाइंस क्या है उस पर देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं जिनको या तो 7 साल की सजा है या 10 साल की सजा है। तो अगर 10 वर्ष की सजा है और 3.5 साल के आसपास वो व्यक्ति जेल में रह चुका है तो ऐसे लोगों का जेल से बाहर निकालना अब बहुत ही आसान हो गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस जारी की है सभी जो भी जेल अधीक्षक हैं और उनको जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं और सभी अदालतों को, डिस्ट्रिक्ट जज को भी निर्देश दिए हैं। उसमें कहा है कि धारा 479 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस धारा का लाभ वर्तमान में जो जेलों में व्यक्ति बंद हैं उनको दिया जाना चाहिए। दोस्तों अभी तक ये व्यवस्था थी धारा 436 CRPC में। उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है और वो आधी अवधि का जो भी उस पर अभियोग है, अंडर ट्रायल है या कन्विक्टेड है और आधी अवधि उस व्यक्ति ने जेल में व्यतीत कर ली है, जैसे 10 साल का सजा है और 5 साल का समय उसका गुजर गया है, तो उसको जमानत दे दी जाए और उसको निगरानी में रखा जाए। जब ये नई 1 जुलाई 2024 से जो BNSS प्रभावी हुई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें धारा 379 479 में ये व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति ने 1/3 भाग माने तिहाई अवधि जितने का उसको अपराध के लिए अभियोजित किया गया है या कन्विक्टेड किया गया है, माने उसको सजा याफ्ता है या उसका मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है, वो पेशी पर लगातार आता है जेल में, उसको जमानत नहीं मिली है और 1/3 अवधि उसकी जेल में गुजर गई है, तो ऐसे व्यक्तियों को, चूंकि ये संहिता नई है, नई संहिता में जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसकी धाराओं में लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में ये कहा है कि अब जो IPC की धाराओं में लोग बंद हैं जिन्होंने 1/3 भाग समय जेलों में गुजार लिया है, उन पर भी धारा 479 BNSS प्रभावी होगी और उनको जेलों से उनकी ओर से प्रार्थना पत्र आएगा तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा जमानत पर। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक निर्णय है, गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शन जो दिया गया है, ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो इस समय किसी अपराध में बंद हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, इस आशा के साथ उनको जेल से बाहर कर दिया जाए, चूंकि वो समाज में अपने घर परिवार के साथ रहें और उनका जो मस्तिष्क दूषित है उसमें सुधार हो जाए और पुनः एक नया जीवन शुरू करें। तो दोस्तों अगर आपके मिलने जुलने वाले या आस पड़ोस के ऐसे लोग जो जेल में हैं और उन्होंने 1/3 अवधि का समय जेल में गुजार लिया है जितना उनको कन्विक्शन हो सकता है, तो उनको इस योजना का या इस धारा का 479 BNSS का लाभ दिलवा दीजिए और ताकि वो जेल से बाहर आ जाएं। इससे दोस्तों जेल में भीड़ छटेगी। ये गाइडलाइंस भीड़ से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2021 से प्रयासरत है, जिसमें अब फाइनली ये ऑर्डर किया गया है कि धारा 479 BNSS का लाभ पुराने कैदियों को भी दिया जाए। इससे हजारों लाखों कैदी बाहर आ जाएंगे और चूंकि जब इतने दिन जेल में व्यक्ति रहता है तो उसके दिमाग में जो भी आपराधिक तत्व हैं उनसे वो दूर बना रहता है, उसका मस्तिष्क काफी सुधर जाता है और पहले अपराधी हैं तो उन लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। दोस्तों एक और विशेष बात बता दूं
कि ये योजना या ये धारा 479 बीएनएसएस आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडित अपराधों के जो अपराधी हैं उनके लिए नहीं है, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। माने 10 वर्ष तक के जो अपराधी हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा और वो लोग बाहर आ सकते हैं, उनको बाहर आने का रास्ता हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं, जो भी बात मेरे समझ में आती है कि आप लोगों को बता दी जाए वो मैं बताता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।